इरेगुलर पीरियड को कैसे ठीक करें। महिलाओं में पीरियड की गड़बड़ी बहुत ही गंभीर समस्या होती है। पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होना या पीरियड रेगुलर ना होना या हार्मोन्स की गड़बड़ी का संकेत देते हैं। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इरेगुलर पीरियड क्या होता है, पीरियड को कितने दिन पे होना चाहिए, पीरियड कितने दिन का होता है, कब से शुरू होता है, इरेगुलर पीरियड होने का कारण क्या क्या होता है, इसका लक्षण क्या क्या होता है और इससे हम बचाव कैसे करेंगे। साथ ही रेगुलर पीरियड को नॉर्मल करने की कुछ जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी बताया गया है। अगर आप भी रेगुलर पीरियड से परेशान हैं, पीरियड आपका हर महीने डिस्टर्ब हो जाता है या लगातार पीरियड होता ही रहता है, बंद नहीं होता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इरेगुलर पीरियड महिलाओं में होने वाली एक कॉमन समस्या है। आमतौर पर महिलाओं में पीरियड 15 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र के बीच में होता है। पीरियड का जो चक्र होता है वो महीने में एक बार होता है और लगभग या 3 से 5 दिन तक रहता है। आमतौर पर किसी भी स्वस्थ महिला के पीरियड की जो अवधि होती है 21 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच की होती है। अगर ये इससे ज्यादा समय लगता है या इससे कम समय लगता है तो इसे अनियमित पीरियड या ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। जो महिलाएं मेनोपॉज के करीब होती हैं या जिनकी उम्र 40 से लेकर के 55 वर्ष के बीच की हो गई है, उनके हार्मोन का सिक्रेशन असामान्य और कम ज्यादा हो सकता है, जो कि यह नॉर्मल कंडीशन है। आइए बात करते हैं रेगुलर पीरियड होने का लक्षण क्या होता है, क्या क्या समस्याएं होती हैं। पीरियड का रुक जाना या पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आना या काफी दिनों पे पीरियड आना, ब्लीडिंग या तो बहुत ज्यादा होना या तो कम होना, ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स आना, सिर में दर्द बना रहना, थकान लगना, कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन होना, पेट के लोअर एब्डोमेन में मतलब पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द होना, क्रैम्प के साथ पेट में दर्द होना मतलब ऐंठन के साथ दर्द, ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है और ब्रेस्ट में आपको एक हैवीनेस और दर्द आपको महसूस हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि रेगुलर पीरियड होने का कारण क्या क्या होता है। वजन अगर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी रेगुलर पीरियड हो सकता है, या वजन आपका बहुत ज्यादा कम है तो भी रेगुलर पीरियड हो सकता है। साथ ही अगर खून की कमी हो गई है तो भी रेगुलर पीरियड आपको हो सकता है। खराब आपका खान पान है जिसकी वजह से भी रेगुलर पीरियड हो जाएगा। नींद में कमी है जिसकी वजह से भी रेगुलर पीरियड हो सकता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो भी रेगुलर पीरियड हो सकता है। बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो भी इरेगुलर पीरियड आपका हो सकता है। यूट्राइन डिस्फंक्शन की वजह से भी रेगुलर पीरियड आता है, या ओवेरियन कोई डिजीज है जिसकी वजह से भी यह कंडीशन होती है। थायराइड की अगर समस्या है तो भी आपको रेगुलर पीरियड की समस्या हो। पीरियड को नियमित रखने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, भोजन आपको स्वस्थ लेना है, शराब, सिगरेट या कैफीन का सेवन आपको नहीं करना है, या जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है, पानी की मात्रा आपको बढ़ा करके लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद आपको प्रॉपर लेना है। वजन अगर आपका बहुत ज्यादा है तो वजन को आपको मेंटेन करना है। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से तुरंत परामर्श लीजिए। आइए बात करते हैं रेगुलर पीरियड को नॉर्मल करने की कुछ जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है हेलोनियाज। आपका पीरियड इरेगुलर हो चुका है, अनियमित हो चुका है और पीरियड जब भी आपका आता है तो बहुत जल्दी आ जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है और लंबे समय तक आपका पीरियड बना रहता है। आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस और पेन भी बना रहता है। इसके साथ बच्चेदानी खिसकने की भी कंडीशन या प्रोलैप्स की जो कंडीशन होती है वो भी बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन पे हेलोनियास मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। इस मेडिसिन को जैसे ही लेना आप स्टार्ट करेंगे, जो आपके रेगुलर पीरियड की समस्या है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही यूट्रस में अगर कोई भी डिस्फंक्शन है तो उसको नॉर्मल करेगा। ये मेडिसिन यूट्रस के टोनिसिटी को नॉर्मल करती है और उसके सारे फंक्शन को ये नॉर्मल करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है सिकेलिकॉर। सिकेलिकॉर आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपके पीरियड बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती ही रहती है, ब्लड रिसता रहता है, जब तक आपका दूसरा पीरियड आता है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड हमेशा ही आता रहता है, ब्लीडिंग होती ही रहती है। इसके साथ साथ आपको यूट्राइन रीजन में जलन के साथ दर्द बना रहता है, साथ ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, खून की कमी आपको हो सकती है। और अगर आप ठंडे पानी से धोते हैं, ठंडे पानी से आप नहाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे सिकेलिकॉर 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर किसी भी वजह से आपके पीरियड में इरेगुलरिटी आ गई है। साथ ही क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस बनी हुई है,
साथ ही बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, मतलब ऐसा फील होता है कि आपको वेजाइना के थ्रू कुछ निकल रहा है बाहर, ऐसा आपको सेंसेशन होता है। साथ ही बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और ब्लीडिंग पीरियड में कभी बहुत ज़्यादा होती है तो कभी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे CPR 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। इस मेडिसिन को आप जैसे ही लेना स्टार्ट करेंगे, जो आपके यूट्रस का फंक्शन है उसको भी नॉर्मल करेगी। साथ ही अगर आपके यूट्रस में फाइब्राइड है या आपको PCOD की भी कंडीशन है तो भी वह धीरे धीरे यह मेडिसिन उस कंडीशन को यह नॉर्मल कर देगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है सिमिसिफुगा। सिमिसिफुगा आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है जब भी आपका पीरियड होता है तो पीरियड के साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है, मतलब टॉलरेट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ ही ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग क्लॉटेड भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। साथ ही इतना ज़्यादा पेन होता है कि आपके कमर से लेकर के पैर तक पूरा दर्द रहता है, ऐंठन के साथ आपको दर्द हो सकता है और फीवर भी आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पीरियड के साथ बनी हुई है तो आपको सिमिसिफुगा 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपका पीरियड हर दूसरे हफ्ते में आ जाता है और बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है, ल्यूकोरिया की भी कंडीशन बनी रहती है और साथ ही जब पीरियड खत्म हो जाता है तो ल्यूकोरिया आपका स्टार्ट हो जाता है, लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन बना रहता है और ब्लीडिंग जब आपको होती है तो फोर्सली होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ बनी हुई है तो ट्रिलियम पी मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।